आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है क्योंकि आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और बहुत दुखद घटना सामने आ रही है। हाथरस में ऐसी घटनाएं काफ़ी हो रही हैं। हाथरस गैंगरेप पे मैंने लेक्चर लिया और अब यहाँ पे एक आदमी को गोली मार दी गई है। 3 साल पहले की घटना है। बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा और जिसके साथ छेड़खानी हुई उसके पिताजी को जान से मार दिया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या खबर है हम देखेंगे। अब दोस्तों, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। हाथरस वैसे ही काफी संवेदनशील जगह है, इस पे पॉलिटिक्स होने लगी है, कास्ट कलर भी दिया जा चुका है। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर अवेल करो। इंस्टा पे मैं आ गया हूं। मैं ट्रैवल करने वाला हूं, हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करूंगा और पंजाब आना है मुझे, तो मार्च के लास्ट वीक से ट्रैवल करूंगा। तो दोस्तों, विलेज में मर्डर हो गया। नाजौरपुर, जो कि हाथरस डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहां पे विक्टिम रह रही थी। देखिए हुआ क्या कि 2018 में ऐसा बोला जा रहा है कि जो अक्यूज्ड है गौरव, उसने विक्टिम के साथ छेड़खानी की यहां पे। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल दिया, केस हो गया। 1 महीने बाद ये बेल पे आ गया और लगातार विक्टिम के ऊपर प्रेशर था कि आप केस विड्रॉ कर लो, लेकिन ऐसा किया नहीं। तो हुआ क्या कि जो विक्टिम थी उसके पिताजी को गोली मार दी गई दिन दहाड़े। अब एक वीडियो भी वायरल हो गया है जिसमें औरत यह बोल रही है, जो विक्टिम है, पुलिस स्टेशन के बाहर हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि मुझे इंसाफ दे दो, मेरे पिताजी की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। जो अक्यूज्ड है उसका नाम है गौरव शर्मा। मंडे को आर्ग्यूमेंट हुआ। चलिए मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है। दोस्तों, 2018 में जो अमरीश शर्मा की डॉटर है उसके साथ इसने छेड़खानी की। 2018 में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आ गया। अब उसके बाद इसको जेल में भेजा गया, लेकिन 1 महीने बाद ही बेल पे ये बाहर आ गया। अब दोस्तों, लगातार प्रेशर था कि केस विड्रॉ कर लो, केस विड्रॉ नहीं हुआ। गौरव की जो अक्यूज्ड है, गौरव की बीवी और उसकी मैटरनल आंट गई मंदिर। मंडे की घटना है, बता रहा हूं मैं। जब ये घटना हुई, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, तो शाम 4 बजे की घटना है। तो मंदिर गए और रास्ते में ये किससे मिलते हैं? अम्बरीश की दोनों बेटियों से। दोनों में 2018 के केस को लेके बहस हो गई। अब जब गौरव को यह पता चला और इधर अम्बरीश शर्मा को, जो विक्टिम का फादर है, उनको यह पता चला, दोनों स्पॉट पे पहुंचे। दोनों लोग आपस में और भिड़ गए, हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। उसके बाद गौरव ने फोन किया, 5-6 लोग आए, गोली मार दी। अम्बरीश शर्मा को गोली मार दी। और यहां पे इनकी बेटी भी कह रही है कि 6 से 7 लोगों ने मिलके मेरे पिता का कत्ल किया, गोली मारी है। और उसके बाद जो डेड बॉडी है वो आलू के खेत में मिली। डेड बॉडी ले गए और आलू के खेत में फेंक दिया। ऐसी बुरी हालत ही हुई, मतलब इतनी बुरी हालत है। अब यहां पे शर्मा और उसके 3 दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एक अक्यूज्ड को, जो एक है, 4 में से एक है ललित, उसको भी अरेस्ट किया है। बाकी की ढूंढैया चल रही है। एफआईआर लॉन्च हो गई है। एफआईआर सेक्शन 302 मर्डर, 147 147 दंगे करना राइटिंग, 148 राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन ऑफ द आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। आईपीसी में सजा है, धाराएं हैं। सीआरपीसी प्रोसीजर क्या होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोसीजर क्या होगा, पूरे क्या कहते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी वो उसमें दिया रहता है। तो फिलहाल एफआईआर हो गई है और अब सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अब इस पे पॉलिटिक्स तो बहुत तगड़े से शुरू ही हुई है। यहां पे योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि चारों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाओ, एनएसए लगाओ। पॉलिटिक्स में दोस्तों जो हो रही है, सपा ने बोला है कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार बीजेपी बाहर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं आप, ये अखिलेश यादव ने बोला। इधर बीजेपी बोल रही है कि जो वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड है वो तो सपा से है। गौरव एक्चुअली में सपा से है, सपा से बिलोंग करता है। एक बीजेपी लीडर ने इसको कास्ट रंग दे दिया कि ब्राह्मण की बेटी से देखिए उसने अत्याचार किया। तो ये पूरी पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, हर तरीके की पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो गई है। लेकिन इसमें लॉस किसका है? इसमें लॉस है बेटी का। ये कह रही है रोते रोते, वीडियो वायरल हो गया है और रोते रोते उसने बोला है कि मुझे इंसाफ दो, प्लीज मुझे इंसाफ दो। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और अब उसने मेरे पिताजी को मार दिया।
मेरे पिताजी की किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो तो बहुत सीधे थे, सज्जन थे। ये भी बोला इन्होंने कि वो गौरव जो है ना, ही इज अ डॉग, वो एक कुत्ता है। साथ ही साथ दोस्तों ये बोलती हैं कि एकदम से ये सारी चीजें हुई, मेरे पिताजी कुछ बोल पाते उसके पहले ही उसने गोली मार दी। अब हॉस्पिटल तक जैसे ही ले गए, इसका मतलब गोलियां मारी गई हैं काफी ज्यादा, क्योंकि हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, खत्म हो गए इनके पिताजी। तो फिलहाल ये खबर है, बहुत दुखद खबर है। अब आप ही डिसाइड करें। फिलहाल पॉलिटिक्स की हम तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो तो चलती रहती है, लेकिन जो लॉस होता है वो कोई भर नहीं सकता, जो घाव होता है ना वो कोई भर नहीं सकता। तो अब ये सब रुकेगा कैसे? लॉ एंड ऑर्डर को तो सख्त करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा। ये जो शरारती तत्व हैं, डजंट मैटर कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहां पे बीजेपी ने एक पेज भी, फेसबुक पेज भी शेयर किया है कि ये तो जो अक्यूज है ये तो सपा का लीडर है, ये किसान की मीटिंग देखो अटेंड कर रहा है। तो जो भी है, लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना पड़ेगा, वरना ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हम गुस्साते रहेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 के करीब सब्सक्राइबर है, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं उतरी, साइनिंग ऑफ।